बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल साइंस बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ग्रेड है 5 ये बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आज इसका यूनिट नंबर 1 देखते हैं। यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन कहते हैं तकसीम को, क्लासीफाई करना, और ऑर्गेनिज़म होती हैं हयातियात या हैवानी जिस्म की साख्त। देयर आर नंबरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ, के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं ऑर्गेनिज़म्स या हयातियात की जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज़म्स आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, और ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, हयातियात जो हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। देयर आर नो सिमिलरिटीज़ अमंग देम, इनमें सिमिलरिटीज़ नहीं हैं या फिर ये एक जैसे नहीं हैं। सम हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत कम जो खसूसियात हैं वो एक दूसरे से मिलती हैं। वाई डिड यू पुट रोज़ एंड मैंगो इन वन ग्रुप? वाई डिड यू पुट फॉल एंड पिजन इन एन अदर ग्रुप? कि आप क्यों मैंगो को और रोज़ को एक ग्रुप में रखते हैं और क्यों आप फॉल और पिजन को दूसरे ग्रुप में रखते हैं। You place the organisms of similar characteristics in one group. आप क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म या हयातियात जिनके करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं, उनको आप एक ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विद मैंगो, गोवा, रोज़ एंड सनफ्लावर। आप एक ग्रुप बना देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, उन प्लांट्स का जो कि फ्लावरिंग होते हैं और जिनमें मैंगो, गोवा, रोज़ और सनफ्लावर को रखते हैं। यू मेड एन अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म ऑफ अदर सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से आप एक और ग्रुप बनाते हैं जिनके सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स या एक जैसी खसूसियात होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मेड अ ग्रुप ऑफ फॉल, पिजन, डव एंड स्पैरो। All of them have same characteristics. इसके बाद आप इन बर्ड्स का जो ग्रुप बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि इनकी जो खसूसियात हैं वो एक जैसी हैं। You have separated the organisms on the basis of similarities and differences. कि आप सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं ऑर्गेनिज़म्स को किन बुनियादों पर, उनके एक जैसे होने पर और उनके मुख्तलिफ होने पर। Thus you have classified the organisms. इस तरह से आप हयातियात की को क्लासीफाइड करते हैं या उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called the classification. अब जो ऑर्गेनिज़म्स को हम अलग करते हैं, उनके ग्रुप बनाते हैं किन बुनियादों पर कि वो एक जैसे हैं और कुछ जो कि एक जैसे नहीं हैं, इस सारे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। डू यू नो में देखें, एज अ वॉल इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर। जिस तरह से एक दीवार जो है वो ईंटों से मिलकर बनती है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इन द सेम मैनर द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स इज़ बिल्ट ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर। इसी तरह से जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज़म की, वो सेल से बनती है जो कि इन ब्रिक्स की तरह ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसकी अहमियत क्या है? ड्यू टू क्लासिफिकेशन की वजह से वी कैन डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज़म्स। हम तयन कर सकते हैं सिमिलरिटीज़ का और डिफरेंसेस का इन ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान। ड्यू टू द स्ट्रक्चर उनकी जो साख्त होती है, बनावट, एंड अदर करैक्टरिस्टिक्स, और दूसरी जो खसूसियात हैं ऑफ ऑर्गेनिज़म या हयातियात की, वी कैन आइडेंटिफाई एंड स्टडी दैम।
हम उनकी पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं। We can also know the relationship among organisms। इसके साथ साथ हम जान सकते हैं जो ताल्लुक़ या रिलेशनशिप होता है उन ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान। 5 Kingdom System। The organisms have been divided into 5 kingdoms on the basis of similarities and differences। अब जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है या तकसीम किया जाता है 5 किंगडम सिस्टम में, और किन बुनियादों पर? उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए और उनकी डिफरेंसेस को देखते हुए। द नेम ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनेरा। These organisms are made of one cell। अब मोनेरा क्या है? ये इन ऑर्गेनिज़म्स पर मुश्तमिल है जिनका सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेल होता है। Their structure is very simple। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सादा होता है। These include बैक्टीरिया, और ये मुश्तमिल होते हैं बैक्टीरिया पर, सिंगुलर बैक्टीरिया, जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। सम बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक बनाते हैं। मैनी बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड फ्राम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडीज़। और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपनी खुराक हासिल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म से या फिर डेड बॉडीज़ से। सम बैक्टीरिया काज्ड डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसा होते हैं जो कि वजह बनते हैं बीमारियों की पौधों में और जानवरों में। प्रोटेस्टा, मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर। इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो पानी में रहते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स एमोबिया, पेरामीशियम एंड एल्गी। स्पाइरल जायरा, एमोबिया एंड पेरामीशियम आर मेड ऑफ 1 सेल। ये दोनों क्या हैं कि ये 1 सेल से बनते हैं। एल्गी में कंसिस्ट ऑफ 1 सेल और मैनी सेल्स, और एल्गी जो है ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो सकता है। एल्गी आर फाउंड इन रिवर्स, और ये पाया जाता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में और ओशंस में। दे हैव क्लोरोफिल, और इसका क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। फंजाई। सम फंजाई आर मेड ऑफ 1 सेल। कुछ फंजाई जो हैं वो 1 सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मैनी फंजाई आर मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सम फंजाई हैव फिलामेंट लाइक बॉडीज़, और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनकी फिलामेंट की तरह बॉडी होती है। फंजाई नीड मॉइस्चर फॉर ग्रोथ, और जो फंजाई है इसको नमी चाहिए होती है बढ़ने के लिए। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, तो इसलिए ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे ऑब्जर्व फूड फ्राम द प्लेस वेयर दे लिव। ये खुराक लेते हैं उस जगह से जहाँ ये रहते हैं। यीस्ट इज़ आ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। यीस्ट या फिर खमीर जिसको हम कहते हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, उसके बगैर हम उसको नहीं देख सकते। रिजोपस इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। रिजोपस जो है इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इट ग्रोज़ ऑन मॉइस्ट ब्रेड, और ये मॉइस्ट ब्रेड या फिर नमी वाली ब्रेड पर ये ग्रो करती है, एंड फ्रूट्स और फ्रूट्स पर। द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक, और जो मशरूम होते हैं ये अम्ब्रेला की तरह इनकी शेप होती है। दे ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रोटन मैटर्स, और ये जो ढेर होते हैं रोटन मैटर या गले सड़ी चीज़ें उन पर ये ग्रो करते हैं। प्लांटिंग। These organisms are made of more than 1 cell। ये जो ऑर्गेनिज़म हैं ये मुश्तमिल होते हैं एक से ज़्यादा सेल पर। They are called plants। ये प्लांट्स कहलाते हैं। They have chlorophyll in their leaves।
इनके पत्तों में क्लोरोफिल होता है, सो दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन। तो इसलिए ये इस काबिल होते हैं कि ये अपनी खुराक बना सकें तवानाई को इस्तेमाल करते हुए सूरज की। ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से देयर लीव्स आर ग्रीन इन कलर, इनके जो पत्ते होते हैं उनका रंग सब्ज होता है। एनिमिलिया, दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो मेड ऑफ मैनी सेल्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी काफ़ी सारे या बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। दे आर कॉल्ड एनिमल्स, और ये एनिमल्स कहलाते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनका क्लोरोफिल नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड, इसलिए ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। दे कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं।